हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में बाय उपेंद्र पांडे का। इसमें जैसा कि आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर सेकंड वाले चैप्टर्स में रेखीय तथा कोणीय मापन के बारे में बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स मिले थे, ठीक। तो आज का टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, ठीक, इसका उपयोग क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को सारे स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा, ठीक। तो जैसा कि आप लोग को उस दिन बताया गया नेक्स्ट लेक्चर्स में सूक्ष्म मापन यंत्र। सूक्ष्म मापन क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को किसी भी माप को एकदम छोटी माप को मापने के लिए हम सूक्ष्म मापन यंत्र का उपयोग करते हैं, ठीक। तो उन्हें विभिन्न प्रकार के टाइप्स बताए थे आप लोग को। वर्नियर कैलिपर्स हो गया, वर्नियर हाइट गेज हो गया, वर्नियर डेप्थ गेज हो गया, माइक्रोमीटर हो गया और डायल गेज हो गया, ठीक। तो उन्हीं के आप लोग को आज हम प्रकार के बारे में आप लोग को विधिवत ढाई ढंग से बताएंगे, ठीक। जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक, वर्नियर हाइट गेज है और वर्नियर डेप्थ गेज है, ठीक। आप लोग को डायल गेज है, ठीक। तो डायल जैसा कि आप लोग को सारी चीज़ें कि आप लोग को उस दिन मैंने कुछ ना कुछ टॉपिक्स बताए थे, ठीक। तो आज आप लोग को कुछ विस्तार में देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखिए तभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, कैलिपर्स क्या होता है, यह एक बहुत ही उपयोग मापन यंत्र है। तो यानी जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक। तो वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है जो वर्नियर सिद्धांत पर कार्य करता है। यह यंत्र लंबाई, मोटाई, गहराई तथा बाह्य और आंतरिक व्यास को आदि मापने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, लंबाई को मापने के लिए, मोटाई को मापने के लिए और गहराई को मापने के लिए, बाह्य तथा आंतरिक व्यास को आदि मापने के लिए किया जाता है, ठीक। यह 0 से लेके 25 सेंटीमीटर, 0 से लेके 150 सेंटीमीटर, ठीक, और 0 से लेके 200 mm। यहाँ पे mm हो गया, 0 से लेके 25 mm हो गया गाइस, और 0 से लेके 150 mm हो गया, और 0 से लेके 200 mm तक प्रयास में उपलब्ध होती है। यानी जो आप लोग को वर्नियर कैलिपर्स होता है 0 से लेके 25 mm, 0 से लेके 150 mm, 0 से लेके 200 mm तक के प्रयास में होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो स्केल होती है इतने से इतने के बीच में आप लोग को वर्नियर कैलिपर्स को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से देखेंगे फिगर क्या होता है, तो उसके बाद आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पे फिगर क्या बताता है, फिगर जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो ये क्या होता है, इंटरनल जैब होता है, ठीक। ये क्या करता है, इंटरनल व्यास को नापने के लिए हम ये चीज़ों को प्रयोग किया जाता है। और ये क्या होता है, एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल में जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं एक्सटर्नल में बाहर ही लगा दिया जाता है, ठीक। तो बाहर नापने के लिए हम एक्सटर्नल का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप लोग लॉकिंग स्क्रू होता है, जैसा कि आप लोग को स्केल पे जैसा कि कहीं भी फिट करना है, ठीक, तो फिट कर दिया जाता है। तो इसी के माध्यम से अगर आप लोग को जहाँ पे कोई भी माप लेना है, ठीक, तो इसके माध्यम से क्या करते हैं, स्केल पे यहाँ पे जो लगे होते हैं पार्ट्स यहाँ पे फिसलने ना पाए, लॉकिंग स्क्रू के माध्यम से हम इसे फिट करते हैं, ठीक, सेट कर देते हैं और वो लॉक हो जाता है, ठीक। उसके बाद मीटर और इंच बटन होता है, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्केल के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ये बताता रहता है, ठीक। तो यहाँ पे कितने mm तक गया, कितने इंच तक गया है, ठीक, कितनी इसकी व्यास है, कितना लंबाई है, कितनी गहराई है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को इसके माध्यम से देख पाते हैं, ठीक। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे अंक दिया गया है, तो ये mm में हो गया, ठीक। ये भी ऊपर होता है, ये भी mm में होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। फिर लास्ट में जो होता है डेप्थ मेजरिंग ब्लेड होता है। जैसा कि आप लोग को जो एक दो पार्ट्स होते हैं, जो पीछे पार्ट्स होते हैं, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट्स कुछ इस टाइप के बने रहते हैं, छोटी सी लाइनिंग होती है, ठीक। तो जब वहाँ पे आप लोग को देखेंगे खोल के वर्नियर कैलिपर्स, तो ठीक, तो वहाँ पे आप लोग को कुछ एक लंबी छड़ के रूप में देखने को मिलेगा। तो उससे क्या होता है, डेप्थ मेजरिंग, यानी जो गहराई होती है उसको मापने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे जीरो सेटिंग। जीरो सेटिंग क्या होता है, जैसे कि आप लोग को थोड़ा कुछ टेढ़ा होता है, ठीक, तो उन्हें हम मापने के लिए यानी सही ढंग से एक प्रकार से बैठाने के लिए हम जीरो सेटिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक। यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं, तो पावर ऑन ऑफ, तो यहाँ पे फिट करने के लिए पावर ऑन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप गाइस आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझ में आएगा। तो हम रचना विधि समझेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक। तो इस प्रकार से देखेंगे, इस औजार की बनावट में मुख्य अंग एक धातु की ठोस छड़ होती है। जैसा कि आप लोग को बताया गया, तो जो क्या होती है, जो धातु की एक ठोस छड़ होती है, इस ठोस छड़ में एमएम्स के चिन्हों का मुख्य पैमाना बना होता है। जो आप लोग को स्केल
दिखाया गया तो उसमें किसके चिन्हों को दर्शाया जाता है, एमएम में होती है। सारी चीज़ें क्या उस किस में दर्शाई जाती है, एमएम में दर्शाई जाती है। ठीक, इस क्षण में एक सिरे पर 90 अंश पर झुके सिरे स्थिर जबड़े होते हैं। जो आप लोग को जबड़े बताया गया कितने एंगल पर घूमे होते हैं, 90 डिग्री सेल्सियस पर वो सारे एंगल्स जुड़े होते हैं। ठीक, जुड़े होते हैं। इसके द्वारा चल भाग वेंड्रेल कैलिपर्स कहलाता है। जो चल भार क्या होता है, एक प्रकार से जो आगे पीछे रोटेट करता है, ठीक, उसको क्या कहते हैं, वर्नर कहते हैं। ठीक, इसी वर्नर को पैमाने पर बना रहता है। जब आप लोग को यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखेंगे, जब इसको हम लीड स्क्रू को थोड़ा ढीला करेंगे तो ये क्या होता है कि जो आगे पीछे होता है, ठीक, तो जो इतना पार्ट होता है, ठीक, इसको हम आगे पीछे फिसला भी कर सकते हैं। किस पे फिसलाते हैं, जो पटरी होती है, यहाँ पे पटरी होती है, तो इसी के ऊपर हम फिसलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है जैसे कि आप लोग को, तो चल जबड़े से जुड़ा रहता है। जो चल जबड़े से जुड़ा रहता है तथा इसे मुख्य पैमाने आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। जो बताया गया आप लोग को, लीड स्क्रू के माध्यम से वो थोड़ा ढीला कर लेते हैं। ढीला करने के बाद क्या करता है, आगे पीछे घुमाया जाता सकता है। ठीक, और चल जबड़े को किसी भी स्थान पर पेंच की सहायता से स्थित किया जा सकता है। जो आप लोग को पेंच दिखाया गया, ठीक, यहाँ पे पेंच दिखाया गया, तो इन्हीं के माध्यम से क्या किया जाता है, फिक्स भी कर सकते हैं। अगर कोई भी कितना भी डाया नापना है, ठीक, या फिर गहराई नापना है या फिर लंबाई नापनी है, तो उन्हीं के माध्यम से हम इससे क्या किया जाता है, फिट कर दिया जाता है। ठीक, इससे हमारा अपनी मेजर मीन्स एक प्रकार से सही रूप से माप सकते हैं। ठीक, यहाँ पे इसमें एक समंजन पेंच लगा होता है जिनकी सहायता से चल जबड़े को सूक्ष्म विस्थापन किया जा सकता है। जो चल जबड़े होते हैं, जैसा कि आप लोग को ये लॉकिंग स्क्रू, ठीक, तो इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। ठीक, किया जाता है। नेक्स्ट आता है जैसा कि आप लोग को, तो इसका अल्पतमांक क्या होता है, अल्पतमांक बराबर यानी क्या होता है, फिगर आप लोग को फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो अल्पतमांक बराबर क्या होता है, वेंडर के मुख्य स्कल का एक खाने में, ठीक, खाने का मान, और ठीक अपान वेनरल स्केल पर बने खाने की संख्या। जो वेनरल मुख्य स्केल के एक खाने होते हैं, एक खाने का मान, और वेनरल कैलिपर्स के खानों की संख्या, जो कितने खाने होते हैं, ठीक, एक प्रकार से बताया गया कि कितने एमएम तक गया है उनकी लंबाई, ठीक, उनकी लंबाई, और एक प्रकार से बताएं मुख्य पैमाने स्केल के एक खाने की संख्या, और जो जितने खाने होते हैं, ठीक, एक प्रकार से यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 2 3 4, ठीक, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, और एक खाने की संख्या। ठीक, एक प्रकार से हम बता दें, एक प्रकार का जब वेनरल कैलिपर्स 10 खाने बने होते हैं तो वेनरल कैलिपर्स का मान 1/10 होता है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक, तो कितने खाने हो गए, 1 2 3 4 5 खाने हो गया। और क्या बोलता है, मुख्य स्केल के एक खाने की संख्या 1/5 हो गया जाएगा ना। तो इन्हीं को दर्शाने के लिए हम इसी के माध्यम से वेनरल कैलिपर्स के मुख्य स्केल का मान और खानों की संख्या, तो ये 5 संख्या ये हो गई। ठीक, और एक खाने का मान क्या हो गया, 1 हो गया, तो इन्हीं को 1/5 के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक, इन्हीं के माध्यम से अगर आप लोग को अल्पतमांक ज्ञात करने के लिए आज भी सकता है एग्जाम में न्यूमेरिकल, तो यहाँ पे आप लोग को इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है वर्नियर द्वारा माप लेना। ठीक, तो हम किसी भी माप को हम किस प्रकार से मापते हैं, ठीक, वर्नियर द्वारा। ठीक, तो यहाँ पे डिफिनेशन के माध्यम से वर्नियर के दोनों जबड़ों के बीच जॉब को लगाकर पेंच से जबड़े को कस दिया जाता है। जो आप लोग को जबड़ा दिखाया गया, ठीक, एक प्रकार से जो यहाँ पे आप लोग को जबड़ा देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये एक्सटर्नल के लिए है, ठीक, एक्सटर्नल पार्ट को मापने के लिए, और ये इंटरनल पाप को मापने के लिए। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस प्रकार से लगा दिया जाएगा, ठीक, इसके अंदर लगा दिया जाएगा, अंदर लगाने के बाद एक प्रकार से ये लीड स्क्रू के माध्यम से कस दिया जाएगा। ठीक, और ये इंटरनल क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को एक प्रकार से ये दे दिया जाएगा, तो यहाँ पे काटखंड लगा दिया जाए। काटखंड नापने के लिए हम दोनों जबड़ों की इस लीड स्क्रू के माध्यम से फिक्स कर देंगे। ठीक, और फिक्स करने के बाद हम यहाँ पे जो जितनी एमएम तक जाएगी, ठीक, इसी के माध्यम से हम नाप लेते हैं। ठीक, तो उसी के माध्यम से हम देखते हैं, ठीक, कस दिया जाता है। इसके बाद मुख्य पैमाने वर्नियर के पैमाने की रीडिंग लेकर निम्न तरीकों से शुद्ध माप ज्ञात कर लेता है। ठीक, जो जितना आप लोग को एमएम तक मापा गया उसकी मिटाई होती है। ठीक, तो रीडिंग करके एक प्रकार से हम देख करके उनके सही शुद्ध माप को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, तो उदाहरण के तौर पर एक प्रकार से हम देखेंगे तो मुख्य पैमाने की रीडिंग 30 mm है। ठीक, जैसा कि आप लोगों को कोई भी डायल ले लिया गया, ठीक, उनकी रीडिंग कितनी है, 30 mm है, तो वर्नियर का सीधा मिलान लगभग 15 होगा, जैसा कि आप लोग को बताया गया। तो अगर यहाँ पे आप लोग को इसकी डाय कितनी है, 30 है,
ठीक। तो यानी इतनी यहाँ तक है, तो इसका जो यहाँ पे इसका डाया होगा, ठीक, इसका डाया यानी वर्डिनल सीधा मिलान कितना होगा, 15 थी होगा ना, उसका आधा। ठीक, तो उसी को दर्शाने की, अगर यहाँ पे मुख्य पैमाने की रीडिंग आप लोग को 40 होती तो उसका आधा भाग कितना होता, 20 होता। ठीक, तो उन्हीं को दर्शाने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे। तो शुद्ध माप बराबर आपका कितना आ जाएगा, मुख्य पैमाने की रीडिंग प्लस वर्नियर रीडिंग। ठीक, तो 30 प्लस 15 और 0.2 अल्पतमांक, जैसे जैसे कि आप लोग को दो पार्टों में बांटना है। ठीक, अब मुख्य पैमाने की रीडिंग आप लोग को 30 है। ठीक, तो उन्हें हम दो प्रकार से, दो रूप में बांटेंगे। ठीक, बाई 2 हो गया, 30/2 हो गया, तो ये आपका 15 हो गया ना। ठीक, और जो अल्पतमांक यानी आप लोग को एक प्रकार से त्रुटि उत्पन्न हुई, तो कितना त्रुटि हो सकती है, 0.01 से लेकर 0.2 तक। ठीक, तो वही आप लोग को दोनों में ऐड कर दिया जाता है, तो वही लेके जाके 30.0.30 mm तक हो जाता है। 30 mm तक हो जाता है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को वर्नियर द्वारा माप लेना एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अगर कोई भी माप दे दिया जाए मेजर करने के लिए, तो आप लोग सही ढंग से माप सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है वर्नियर ऊंचाई गेज। तो ऊंचाई गेज क्या होता है कि आप लोग को किसी भी ऊंचाई अवयव की ऊंचाई मापने के लिए हम ऊंचाई गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसका उपयोग अवयवों की ऊंचाई मापने तथा जॉब का यथार्थ चिन्हन के लिए किया जाता है। इनके नीचे भारी आधार होता है, जिनकी निचली सतह समतल पर परिष्कृत होती है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों को वर्नियर गेज क्या होता है कि इस प्रकार से बनाया जा सकता है। नीचे क्या होता है, एक प्रकार से रोटेटेड मीन्स यहाँ पे जो निचले सतह होता है एक समतल टाइप का बना दिया जाता है, और इसी के माध्यम से यहाँ पे पटरी हो जाती है। ठीक, और यहाँ पे इसके माध्यम से एक प्रकार से जो जॉब लगा दिया जाता है, जॉब के माध्यम से हम एक प्रकार से ऊंचाई गेज को माप सकते हैं। नेक्स्ट आता है गहराई गेज। तो गहराई गेज का भी डेप्थ गेज जैसा कि आप लोग को वर्नियर कैलिपर्स दिखाया गया था, और जो नीचे वाला पार्टेस होते हैं, ठीक, उन्हीं के माध्यम से हम डेप्थ गेज का प्रयोग माप सकते हैं। ठीक, तो इसका उपयोग क्या किया जाता है, इसका उपयोग खोखले स्थानीय छिद्रों तथा स्लॉट की गहराई, शोल्डर्स की दूरी मापन सूक्ष्मता को करने के लिए किया जाता है। तो उसी माध्यम से हम क्या किया जाता है, एक प्रकार से उसकी जो डेप्थ होती है वर्नियर गेज के माध्यम से हम माप सकते हैं। ठीक, ये किसके माध्यम से मापा जाता है, तो माइक्रोमीटर के सिद्धांत पर ये काम करता है। ठीक, तो आई होप गाइज आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हुई। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में रहेगा आप लोग को, तो आप लोग को बताया जाएगा किसी भी एंगल की सूक्ष्म माप करने के लिए विधि। ठीक, यानी पेंच चूड़ी तथा पेंच चूड़ी की नट विधि। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग को इसके बारे में देखने को मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।